गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी लोगों का बायोलॉजी वाला क्लासेस में स्वागत है। मैं मुकेश सर आप लोगों को आज इस वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ सेल मीन्स कोशिका का परिचय नामक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं उसे हम बोलते हैं साइटोलॉजी। और साइटोलॉजी में हम सिर्फ और सिर्फ कोशिका की संरचना का अध्ययन करते हैं। और जो साइटोलॉजी शब्द है यह दो ग्रीक वर्डों से मिलकर बना है, कोएटोस प्लस लॉगस। कोएटोस मीन्स होता है सेल और लॉगस मीन्स होता है टू स्टडी। लेकिन आज के समय में साइटोलॉजी शब्द का प्रयोग न करके सेल बायोलॉजी शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सेल बायोलॉजी में हम कोशिका की संरचना के साथ साथ कार्य का भी अध्ययन करते हैं। देखिए, अगर इसके अलावा बात की जाए तो हम सेल बायोलॉजी में कोशिका की कार्य की मीन्स फिजियोलॉजी, जैव रासायनिक मीन्स बायोकेमिस्ट्री व अनुवांशिकी जेनेटिक्स का भी क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, जबकि हम साइटोबायोलॉजी में ये काम नहीं करते थे। अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल की। तो सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था और उन्होंने कार्क के स्लाइस को लिया था, मीन्स कार्क के टुकड़े को लिया था, और जब अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा तो उन्हें मधुमक्खी के छत्ते नुमा मीन्स हनी कम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया, जिसे उन्होंने सेलुला कहा। अगर बात की जाए सेल किस ग्रीक वर्ड से आया है तो सेलुली किस वर्ड से आया है, सेलुली, जिसकी मीनिंग होती है अ हॉलो स्पेस, या आप कह सकते हो अ कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर। अब जो रॉबर्ट हुक थे, इस सेलुला शब्द के बारे में मीन्स सेल के बारे में जिस बुक में प्रकाशित करवाया था उस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। इंपॉर्टेंट है, माइक्रोग्राफिया। और रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजी गई जो सेल थी वह डेड सेल थी। कैसी सेल थी? डेड सेल थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात किया जाए लिविंग सेल की डिस्कवरी की, तो लिविंग सेल की डिस्कवरी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में किया था, और इनके द्वारा जो खोजी गई कोशिका प्रोटोजोआ, स्पर्म, बैक्टीरिया, आरबीसी ईटीसी थी। और जब इन्होंने अपने द्वारा सिंपल माइक्रोस्कोप से जब देखा इनको, तो उन्हें ये एनिमल्क्यूल्स कहा। चलिए, वीडियो को डिलीट करने से पहले एक बार इसको फिर रिवाइज कर दिया जाता है, ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा। साइटोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कोशिकाओं का अध्ययन करें उसे हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। लेकिन आपको एक विशेष बात ध्यान देनी पड़ेगी कि साइटोलॉजी में हम सिर्फ कोशिका की संरचना का अध्ययन करते थे, और साइटोलॉजी शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर आया है, कोएटोस प्लस लॉगस। कोएटोस मीन्स सेल, लॉगस मीन्स टू स्टडी। अगर देखा जाए साइटोलॉजी शब्द क्यों फेल हो गया, तो साइटोलॉजी शब्द फेल होने का मेन कारण था कि इसमें हम सिर्फ संरचना का अध्ययन करते थे, इसीलिए इसकी जगह हम प्रयोग करते हैं सेल बायोलॉजी मीन्स कोशिका विज्ञान, जिसमें हम कोशिका की संरचना के साथ साथ उसके कार्य की मीन्स फिजियोलॉजी, जैव रासायनिक, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स मीन आनुवंशिकी का भी अध्ययन करते हैं। अगर कोशिका की खोज की बात किया जाए, डिस्कवरी ऑफ सेल की बात किया जाए, तो रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कार्क के टुकड़े मीन स्लाइस ऑफ कार्क लिया और अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जब देखा तो उन्हें हनी कम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया, मधुमक्खी के छत्ते नुमा संरचना दिखाई दी, जिसे उन्होंने सेलुला कहा। और इसी का जो ग्रीक वर्ड है उसकी मीनिंग होती है सेलुली, जिसका अर्थ है अ हॉलो स्पेस या अ कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर। ध्यान रहे, जो रॉबर्ट हुक थे इन्होंने अपनी इस सेल के बारे में जिस बुक में प्रकाशित किया उसे हम बोलते हैं माइक्रोग्राफिया। इनके बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। और इन्होंने जिस सेल की खोज की थी वो डेड सेल थी। कैसी सेल थी? डेड। इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, अगर लिविंग सेल की बात किया जाए तो लिविंग सेल की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने सन 1674 में मीन्स 1674 में किया था, और इनके द्वारा खोजी गई जो लिविंग सेल थी वह था प्रोटोजोआ, स्पर्म, बैक्टीरिया, आरबीसी ईटीसी। जब इन्होंने इसको अपने द्वारा बनाए गए सिंपल माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्हें यह एक बहुत ही सूक्ष्म आकृति के दिखाई दिए, इसीलिए इन्होंने इसका नाम रख दिया एनिमल्स क्यूल्स।
चलिए अब इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए पहले इसको हम मिटा लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं व्हाट इज सेल। सेल क्या है? तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल जो होता है ये किसी भी जीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। अगर बात किया जाए किसी भी ऑर्गेनिज्म मीन्स जीव की उत्पत्ति के आधार पे, तो हम देखते हैं कि मुख्य रूप से दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं कि यूनिसेलुलर होता है और एक मल्टीसेलुलर। मतलब कि ऐसे जीव जंतु जिनके शरीर का निर्माण सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल से हो, इस प्रकार के जीव को हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब एक कोशिकीय जीव। दूसरा है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स ऐसे जीव जिनके शरीर का निर्माण एक से अधिक सेल से हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुकोशिकीय जीव जंतु। अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात किया जाए तो आप कह सकते हो प्रोटोजोआ हुआ, अमीबा हुआ, बैक्टीरिया हुआ, ये सब ऐसे जीव जंतु हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं। बाकी जितने भी हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं ये सभी के सभी क्या हैं? बहुकोशिकीय जीव हैं। देखिए ध्यान दें, जो कोशिका है यह हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई है और इसे हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू बनाती हैं और वह टिश्यू आपस में मिलकर ऑर्गन बनाते हैं और वह ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। इसीलिए हम सेल को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आपको मिलेंगे सेल थ्योरी को लेकर, तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।